आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने राजभवन में आयोजित समारोह में शपथ ली। लेकिन अब एक बात सामने आ रही है कि वो विधायकों की पहली पसंद नहीं थी। केजरीवाल के बीटों से वो मुख्यमंत्री बनी है। विधायक दल की बैठक में क्या हुआ, जब नाम चुना गया तो उस बैठक में क्या हुआ, सीएम पद की रेस में सबसे आखिर में जो नाम था वो आतिशी का था। तो वो ऐसा क्या हो गया कि वो सबसे पहला नाम हो गया। पूरी इनसाइड स्टोरी मैं मुकेश पटेल आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ेदार चीज़ें जानने को मिलेंगी। 17 सितंबर सुबह के करीब 11:30 बजे दिल्ली के तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर विधायक दल की बैठक होनी थी। इसी में तय होना था कि नया सीएम कौन होगा। तय वक्त पर विधायकों का आना शुरू हुआ। विधायक 11:15 बजे तक आते रहे। सबसे आखिर में सोमनाथ भारती विधायक दल की बैठक में पहुंचते हैं। तब तक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नए मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव रख दिया था। वो नाम था आतिशी का। नाम सुनकर कुछ विधायकों ने सहमति में हाँ कहा तो कुछ चुपचाप बैठे रहे। तब मनीष सिसोदिया आगे बढ़े। उन्होंने आतिशी को अपना मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि आतिशी हमारी नई मुख्यमंत्री होंगी। क्या किसी को कोई ऐतराज है? हमें लगता है कि किसी को कोई आतिशी के नाम पर ऐतराज नहीं होगा। ये बात मनीष सिसोदिया के साथ अरविंद केजरीवाल ने भी मिलकर कही। बैठक करीब 20 मिनट चली, जिसमें यही हुआ। ना नए नाम के पर चर्चा हुई, ना सलाह मशविरा लिया गया। बस आम आदमी पार्टी के आला कमान ने अपना फैसला सुना दिया। केजरीवाल जेल से निकलते ही इस्तीफा देंगे और नए सीएम का ऐलान करेंगे। विधायकों को तो ये भी नहीं पता था विधायक दल की बैठक में किस नाम की घोषणा होगी। विधायक इन सब से अनजान थे। बैठक बुलाई गई, उसमें क्या चर्चा होगी इसके बारे में भी सबको पता था, लेकिन विधायकों को लग रहा था कि कम से कम रस्म अदायगी होगी। 2-3 नामों की लिस्ट आएगी, फिर बाकी नाम काट कर एक नाम तय किया जाएगा। उम्मीद ये भी थी कि बैठक कुछ घंटे तक चलेगी, ताकि कमरे के बाहर जो कैमरे लगे हुए थे, कैमरा लिए लोग जो खड़े थे, टीवी देख रहे लोगों को लगे कि विधायकों के बीच नाम को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आतिशी की नाम खुद अरविंद केजरीवाल ने आगे बढ़ाया था। तो जाहिर सी बात है, विधायकों को ऐतराज़ करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। विधायक आतिशी के नाम का ऐतराज़ तो कर ही नहीं सकते थे। लेकिन जो बातें सामने आई हैं उसमें यह है कि विधायकों की पसंद आतिशी नहीं थी। लेकिन सबसे हाँ इसलिए कहा या कहलवाया गया क्योंकि सबको पता है कि आतिशी टेम्परेरी सीएम है और सुपर सीएम तो केजरीवाल ही हैं। तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है कि ऑफिशियली सीएम की कुर्सी पर कौन बैठा है। अब बात आती है कि जब आतिशी विधायकों की पसंद नहीं थी तो किसकी पसंद थी, जिसके बारे में राजनीतिक जानकार जो कहते हैं उनका कहना है कि मनीष सिसोदिया आतिशी को पसंद करते हैं और उन्होंने ही केजरीवाल के सामने ये आतिशी का नाम रखा था। क्योंकि केजरीवाल के जेल में रहते हुए आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने जिस तरह से जिम्मेदारी संभाली पार्टी की, उससे अरविंद केजरीवाल को भी आतिशी के नाम को लेकर कोई ऐतराज हो नहीं सकता। मतलब मनीष सिसोदिया जब ये प्रस्ताव रखने वाले थे तो उनको लगा कि आतिशी के नाम पर तो केजरीवाल भी सहमत होंगे। सीएम पद के लिए आतिशी का नाम तय होने के बाद सौरभ भारद्वाज ने जो कहा, गोपाल राय ने जो कहा, उस बयान से, इन दोनों के बयान से बहुत बड़े मायने निकलते हैं। सौरभ भारद्वाज ने बैठक के बाद कहा, ये बात मायने नहीं रखती कि सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। जनता ने तो केजरीवाल को चुना था, कुर्सी तो केजरीवाल की है और आगे भी रहेगी। सिर्फ चुनाव तक इस कुर्सी पर भरत की तरह खड़ाऊ रखकर एक व्यक्ति को बैठाया गया है। गोपाल राय ने बैठक से बाहर आकर कहा कि हम विषम परिस्थितियों में यह फैसला ले रहे हैं, ये जिम्मेदारी केजरीवाल के अलावा किसी और को सौंप रहे हैं। मतलब ये साफ कह दिया गया कि आतिशी आप अभी भले सीएम पद के विराजेंगी, सीएम की कुर्सी को सुशोभित करेंगी, लेकिन ये इशारा है कि आप कुछ ही महीनों की मुख्यमंत्री हैं, सुपर सीएम केजरीवाल ही रहेंगे। एक समय केजरीवाल आतिशी से नाराज थे क्योंकि
जब योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण ने पार्टी छोड़ी थी, पार्टी से अलग हुए थे, तब आतिशी भी उनके खेमे में थी। लेकिन आतिशी को जल्द ये समझ में आ गया कि इन लोगों के साथ में रहने से उनका कुछ भला नहीं होगा, ये लोग अपना करियर कहीं और बना लेंगे, लेकिन वो आगे क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने अपना पाला बदला और वो केजरीवाल से माफ़ी मांगने पहुंची। केजरीवाल से उन्होंने माफ़ी मांगी। वो कई महीनों तक सचिवालय जाती रहीं, मतलब आतिशी कई महीनों तक सचिवालय जाती रहीं सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने, लेकिन केजरीवाल उन्हें बिना मिले ही लौटा देते थे। उस वक्त आतिशी और केजरीवाल के बीच मनीष सिसोदिया ही थे, जिन्होंने पुल का काम किया। केजरीवाल ने आतिशी को माफ़ कर दिया। मनीष सिसोदिया जब जेल गए तो उन्होंने अपना काम संभालने के लिए आतिशी के नाम को आगे रखा और आतिशी को केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के कहने पर मनीष सिसोदिया के मंत्रालय से लेकर उनके सारे कामकाज भी दे दिए, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया भी, जिसका इनाम अब उन्हें मिला है सीएम के पद के रूप में। अब बात करते हैं कि आतिशी के अलावा सीएम पद की रेस में था कौन कौन। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो है कैलाश गहलोत का, दूसरा नाम सौरभ भारद्वाज का, सुनीता केजरीवाल तीसरे नाम पे थी, मतलब तीसरा नाम जो था दौड़ में वो सुनीता केजरीवाल का था, और सबसे आखिरी जो था वो आतिशी का था। लेकिन बाकी तीनों नाम की विधायक दल की बैठक में चर्चा ही नहीं हुई। अब इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा डिटेल बताते हैं। तीनों जो नाम हैं उनके बारे में भी, कि केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी के जो आला कमान है उन्होंने ऐसा क्यों किया कि भाई इन लोगों के नाम पे चर्चा ही नहीं करी, केवल आतिशी का नाम आगे कर दिया। तो मुख्यमंत्री बनने की रेस में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम तो था ही, लेकिन उससे पहले सौरभ भारद्वाज और कैलाश गहलोत का नाम आता है। तो कैलाश गहलोत सबसे आगे थे सीएम बनने की रेस में। वो केजरीवाल की पसंद भी थे। हालांकि गहलोत के बीजेपी के करीबी होने की खबरें आती रही हैं, जिस वजह से थोड़ा सा मामला उनके खिलाफ चला गया और वो सीएम पद की रेस से बाहर हो गए। और फिर अब बात आती है कि भैया सौरभ भारद्वाज को क्यों नहीं किया गया। तो सौरभ भारद्वाज के नाम पे ना केजरीवाल को दिक्कत थी, ना मनीष सिसोदिया को दिक्कत थी, लेकिन आतिशी का महिला होना आतिशी को एज दे गया। अभी आम आदमी पार्टी की महिला विरोधी छवि जो है उसको सुधारने के लिए आतिशी को आगे किया गया, सौरभ भारद्वाज को इसका घाटा लगा। मुख्यमंत्री बनने की रेस में सुनीता केजरीवाल की पत्नी भी थी। अब उनका नाम क्यों आगे नहीं किया गया, इसके बारे में आपको बता दें कि उनके खिलाफ जो गया वो सबसे बड़ा गया कि वो केजरीवाल की पत्नी है। अगर उनके नाम का प्रपोजल आता, विधायक दल की बैठक में चर्चा होती, तो विपक्ष अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो घेरती जरूर, और सबसे आगे होती बीजेपी। परिवारवाद का आरोप लगता, जिससे सुनीता केजरीवाल का नाम आगे ना करके अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी बच गई है। अब बात करते हैं कि आतिशी को क्यों चुना गया। आतिशी को जो चुनने का सबसे बड़ा वजह है वो है उनका महिला होने का फैक्टर। स्वाति मालीवाल वाला केस लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले दरमियान ही आया था। तो बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को खूब घेरा था। केजरीवाल के पास महिला वोटर्स की बड़ी तादाद है, ऐसे में आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी होने का टैग हटाना था। तो उन्होंने जो आरोप थे उनसे बचने के लिए, महिला विरोधी आरोप और जो टैग लगा है उसको हटाने के लिए आतिशी का नाम आगे किया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। जो दूसरी वजह है आतिशी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की, वो ये है कि वो मनीष सिसोदिया की लॉबी से आती हैं। मनीष सिसोदिया आतिशी पर बहुत भरोसा करते हैं। जानकारी जो सामने आई है उसके मुताबिक मनीष ने ही अरविंद केजरीवाल के सामने आतिशी के नाम का प्रपोजल रखा था। मनीष जेल से निकले तो उन्हें उम्मीद थी कि वो एक्टिंग सीएम बनेंगे, मतलब वो खुद एक्टिंग सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
क्योंकि दिल्ली में कथित शराब घोटाले में वो मुख्य आरोपी हैं। मनीष ही केजरीवाल के सबसे खास हैं, इसलिए उनका प्रपोजल टालना अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा सा टफ था, इसलिए आतिशी को इसका भी फायदा मिला।